हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से। सुबह के 6 बजे बज गए और मेरा नहाना धोना सारा कुछ हो चुका है। उसके बाद अभी यहाँ पे बना रही हूँ मम्मी और पति जी के लिए अदरक का पानी। इससे पहले पति जी को हल्का गुनगुना पानी पीने के लिए दे के आई हूँ, क्योंकि उन्हें सुबह में उठ के सबसे पहले पानी पीने की आदत है। उसके बाद ही वो बाकी जो कुछ मैंने पीना होता है वो लेते हैं। और अदरक का पानी जब तक उबलने के लिए रख रही हूँ, उससे पहले मैंने यहाँ पे आलू भी बॉईल कर लिए हैं कुकर में, और आटा छान के रखा हुआ था। जब तक अदरक का पानी उबलेगा तब तक यहाँ पे आटा गूँथ लूँगी। मतलब पानी में इकट्ठा करके इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ दूँगी। बाद में फिर 10-15 मिनट बाद फिर इसे मस लूँगी, हल्का थोड़ा बहुत मसल लूँगी और काफ़ी सॉफ्ट आटा तैयार हो जाता है। बाकी मम्मी लोग को दे दिए मैंने अदरक की चाय। और अभी यहाँ पे आ गई हूँ, आलू जो बॉईल करके रखे हुए थे ये छीलने लगी हूँ, क्योंकि बेटे को भूख लग रही है और वो बार बार बोल रहा है कि मम्मा कुछ खाने को दे दो। चिज्जियाँ तो उसे दी खाने के लिए, पर उससे उसका शायद पेट नहीं भर रहा है, तो वो बोल ही जा रहा है कुछ दे दो। पहले जब स्कूल अभी आजकल तो छुट्टियाँ चल रही है बच्चों की, और हमेशा ये ऐसे करता है। जब इसकी छुट्टियाँ चल रही होती है तो सबसे पहले उठ जाता है, और जब स्कूल जाने का टाइम होता है उस टाइम पे इसे मैं जितना मर्जी उठाऊँ, ये सबसे लास्ट में उठता है, वो भी रो रो के स्कूल जाने के टाइम में। और छुट्टी के दिन हमेशा सबसे पहले ये उठता है। इसके बाद सिंक में कुछ बर्तन पड़े थे तो हाथ तो मैं धुलना ही था, साथ में जितने बर्तन हैं धो लिए हैं। और कलश में देखा है तो ये इसमें हम पीने का पानी रखते हैं, कलश में देखा तो इसमें पानी कम था। तो फिर पहले तो आजकल भैया गए हुए हैं अपने ससुराल दीदी को लेके, वरना भैया और पति जी लेके आते हैं पीने का पानी साथ में जाके बाइक में। पर आजकल वो है नहीं, तो फिर मैं इनके साथ जाती हूँ। मैंने कलश खाली करके कलश धो लिया है और पति जी को उठा दिया है पानी लेने के लिए, क्योंकि वो अदरक का पानी पी के फिर सो जाते हैं। आज संडे है ना, तो काफ़ी रेस्ट करते हैं आज के दिन वो। फिर मैंने उन्हें बोला कि चलो पानी ले आते हैं। पति जी जब तक फ्रेश हो रहे हैं तब तक मैं यहाँ पे आटा फिर से थोड़ा बहुत इसे फिर मसल लूँगी, और ये काफ़ी सॉफ्ट आटा तैयार हो जाता है इस तरह। आप इस पे मेहनत भी कम लगती है और आटा भी काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट रोटियां बनती है इस आटे की। तो फिर से आटे को सारा इकट्ठा कर लूँगी और डोंगे में रख लूँगी इसको दबा के, ताकि ये आटा सूखे ना। अभी रोटी बनाने का टाइम है, क्योंकि पहले पानी लेने जाऊँगी। पानी दूर यहाँ से कोई गांव है, वहाँ से सुबह सुबह गांव के लिए पानी की सप्लाई खुलती है 10 बजे तक। तो इसी बीच में हमको पानी लेके आना होता है, जाती हूँ पति जी के साथ पानी लेने। देखिए कितने अच्छे गुलाब के फूल हो रहे हैं। मैं लेके जा रही हूँ मम्मी के लिए। अभी मम्मी ने पूजा करनी है तो मंदिर में चढ़ा देंगे, 2 लेके जाती हूँ। बहुत अच्छे हो रहे हैं यहाँ पे फूल, 2 लेके जाती हूँ भगवान जी के लिए। बाकी बस ये लो आपके लिए। चाहिए चाहिए। तो हमारे यहाँ जो पानी है पीने का पानी अच्छा नहीं है, फिर हम लोग यहाँ से लेके जाते हैं पीने का पानी। और ये पार्क जैसा है बच्चों के लिए छोटा सा। ये अंकल है जो यहाँ पे देख रेख करते हैं। ये है उसकी टैंकी जो पूरे पीने के लिए यहाँ से सप्लाई जाती है पानी की। और ये है पति जी, बाइक पे आए हैं हम दोनों, लेके जाएंगे पानी। फिर घर पे जाके बनाना है ब्रेकफास्ट। इनको भूख भी लग रही है अभी, है ना। हो पहले गुस्सा देखो, इसका गुस्सा मारने आ रहा है। मनी साहिब जी जाने हैं सब जी, फिर भी बनाए बहाने। नैना नवाबी जी देखे हैं सब जी, फिर भी न समझे इशारे। नैना नवाबी जी न समझे इशारे। आप गुस्सा कर रहे थे ना मुझे, हैं? आप मुझे गुस्सा कर रहे थे ना। देखो मम्मी खुश होगी फूल देख के। इसे अंदर ले चलो। आधे रास्ते आप ले जाओ, आधे रास्ते मैं ले जाऊंगी। पानी लेने गए हैं। उठ के तुम लोगों ने हाथ मुंह धोए, ब्रश करा? हाँ, सारी चीजें झूठ। मैंने धोया है, तब भी मेरा कुछ चमक रहा है। फिलहाल पानी लेके आ गए और पानी लेके आई तो बच्चे दिखे सामने। 3 के 3 बच्चे उठ चुके हैं, आराम से बैठ के फ़ोन देख रहे थे हमारे आने तक। अभी फिर मैं आगे रसोई में, मैंने कहा चलो आटा गूँथ लिया है मैंने, मसाला तैयार ही रखा हुआ है, तो बच्चों के लिए पराठे बना देती हूँ। क्योंकि बेटे को भूख लगी जा रही थी बार बार, पता नहीं फ़ोन की भूख है या फिर भूख सच की भूख है। क्योंकि वो उससे भूख इसलिए भी लगती है कि खाना खाते समय मम्मा फ़ोन देती है, इसलिए भी बोलने लगता है कि मम्मा भूख लग रही है, मम्मा भूख लग रही है।
अब देखते हैं क्या ही है। और वैसे आलू के पराठे भी उसे बहुत पसंद है। यहाँ पे पहली रोटी बनाई है गाय या चिड़िया जिसे भी दूंगी, उसके बाद बच्चों के लिए तैयार होगी रोटियाँ। और जो फूल लेके आई थी, मम्मी बड़े खुश हो गए थे उन्हें देख के कि मम्मी बाहर पे आए थे पूजा के लिए फूल तोड़ने, और उन्होंने मेरे हाथ पे देखे गुलाब के फूल तो बड़े खुश हो गए। कहते तूने तो बहुत अच्छा किया कि तू फूल ले आई। और मुझे बोल रहे थे और भी ले आती ज़्यादा ज़्यादा, तो अच्छा नहीं लगता ना, वहाँ पे अंकल हैं वो इतनी मेहनत करते हैं और हम जाके सारे फूल तोड़ आए। तो मैं यही मम्मी को बात बोली, मम्मी बोलते नहीं वो अंकल बोलते हैं कि तुम्हें जितनी ज़रूरत होती है ना तोड़े जाया करो, कोई बात नहीं। तो मैं कहा कोई बात नहीं, रोज़ तो जाना लगा ही रहता है, फिर तोड़ आऊँगी। यहाँ पे बातों ही बातों में मेरा खाना भी तैयार हो गया बच्चों के लिए। और जैसे ही मैं प्लेट लेके गई हूँ ना अंदर पराठे की, तो बेटा उछल के आया है बंदर की तरह। उसे आलू के पराठे दही के साथ बहुत पसंद है। बेटी को भी देती है। बेटी थोड़ा नखरे कर रही थी, कहती मम्मा अभी नहीं खाना। और पति जी बैठ गए यहाँ पे, कहते मुझे भी दे दे। मैं कहा नहीं अभी आपको नहीं मिलेगा, पहले बच्चों का नंबर लगेगा उसके बाद आपको मिलेगा। क्योंकि पराठे गरम गरम अच्छे लगते हैं, फिर बीच में हाथ रोकना पड़े वो अच्छा नहीं लगता है। और सबको ब्रेकफास्ट यहाँ पे करवा दिया, सभी को करवा दिया, सबसे एंड में मैंने करा था। और अपना करने के बाद मैं कमरे में आई हूँ रूम में। मैंने इन्हें बोला कि सुबह से 2-3 बार बोल चुकी कि प्लीज़ बेड से उठ दो, मैं बेड झाड़ूँ, चादर झाड़ूँ, उसके बाद नीचे झाड़ू पोछा करने के लिए ठीक रहता है, पर ये उठ नहीं रहे थे। फिर अभी जब सबका ब्रेकफास्ट हो गया तो फिर मैंने इन्हें बोला कि एक बार आप उठ जाओ, बाहर जाके बैठ जाओ, मैं रूम की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। पर नहीं, जैसे मैं चादर बिछाई ये जाके फिर से लेट गए, कहते मुझे कंबल उड़ा दे, ठंड हो रही है। और सच्ची में ठंड हो रही है, यहाँ पे 2-3 दिन से बारिश हो रही है ना, तो इस वजह से ठंड हो रही है। बच्चों ने भी नहा लिया है। मैंने सुबह पहले बोला ब्रेकफास्ट करने से पहले कि नहा लो, तो ये बोलने लगे नहीं मम्मा ठंड लग रही है, अभी भी तो सो के उठे। और उस टाइम पर ब्रश इनने किया हुआ था। अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद बच्चों ने नहा लिया है, बेटी ने भी बेटे ने भी। और मैंने यहाँ पे सारी बुकें, जो अभी न्यू सीजन लगेगा ना बच्चों का, तो न्यू बुकें आएंगी तो फिर जगह नहीं होती रखने के लिए। जो पुरानी बुकें हैं वो सारी निकाल के मैंने एक ये बोरी होती है इस पर भर दी है। जब वो कबाड़ी वाले आएंगे तो उन्हें उठा के सीधे देने के लिए ईजी रहेगा। उस टाइम पे ये नहीं रहेगा कि मुझे इधर ढूंढनी है उधर ढूंढनी है। सारी बोरियाँ भर के रख दिए, उठाऊँगी उन्हें दे दूँगी। तो ऐसे ही चल रहा है। साफ़ सफाई रूम की हो गई है, डस्टिंग कर ली थी, झाड़ू पोछा कर लिया था, पूरा रूम क्लीन कर लिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे रसोई में। रसोई रहती थी, बर्तन ऐसे तो मैं हाथ के हाथ धोती रहती हूँ, इसलिए फिर बर्तन थोड़ा मेरे कम होते हैं, वरना अगर हाथ के हाथ ना धोऊँ तो शायद इतना ढेर लग जाए। सुबह से कम 10 बार मैं बर्तन धो चुकी हूँ, फिर भी लास्ट में इतने बर्तन निकले थे। उसके बाद गैस साफ़ कर लिया, स्लैब साफ़ कर ली है। और अभी फिर से सुबह का खाना ख़त्म हुआ नहीं, खाना खाने के बाद काम ख़त्म हुआ नहीं कि मम्मी के दोपहर का ऑर्डर आ गया था कि यार दोपहर में कढ़ी चावल बनाने हैं। तो और कढ़ी बनानी है जो तो अपने गांव से लेके आई है मम्मी से, वो मम्मी ने सूखा पालक दिया था, तो उस पालक की भुर्जी बना के उसे उसे कढ़ी में डाल के बनाना है। तो मतलब उससे हमारे यहाँ पालक की कढ़ी कहते हैं, बहुत स्वाद लगती है। पर इससे बनाने के लिए हमें आधा 1 घंटा भिगाना पड़ता है, क्योंकि सूखी हुई है ना, तो मैं इसे यहाँ पे भिगा रही हूँ। अभी तो दोपहर का खाना बनने में बहुत टाइम था, तो मैंने सोचा जब तक मैं कपड़े धुल लूँगी। कपड़े धुलने मैंने अभी, बच्चों ने नहाया है तो उनके नहाए के कपड़े हो गए, और कुछ गर्म कपड़े, नवरात्रे आ रहे हैं, सारे कपड़े इधर उधर रखे हुए, तो मैं सोचती नवरात्रों से पहले रूम की सफाई भी कर लूँ और सारे गर्म कपड़े जो मैं बेड में डाल दूँ। तो ऐसे, और जो गर्मियों के कपड़े सारे बाहर निकाल के कबर्ड में सेट कर लूँगी। अभी लग गई यहाँ पे कपड़े धोने। कपड़े धोते धोते मैं पता नहीं क्यों मेरे ऐसे दिमाग में आया कि पति जी बैठे ही तो हैं, उठ के गई, उनको लहसुन और प्याज दे आई। मैंने कहा ये काम मेरा हो जाएगा। तो जब तक मैं यहाँ कपड़े धो रही हूँ, पति जी ने मेरे लिए लहसुन प्याज छील के रख दिया था। इसके बाद फिर मैं बना लूँगी यहाँ पे अपनी कढ़ी। ये देखिए, जब तक पति जी लहसुन प्याज छील रहे हैं तब तक मेरे कपड़े धुल गए। पहले मैंने सोचा कि मैं इन्हें मशीन में नहीं धोऊंगी, कपड़े सुखाऊंगी। मशीन में नहीं सुखाऊंगी, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। पर फिर बाद में मौसम देखा तो धूप बहुत ही हल्की थी, मुझे लग रहा था 2 दिन में भी ये कपड़े नहीं सूखेंगे। जैकेटें बहुत मोटी मोटी थी, तो मैंने फिर से मशीन में सुखा ली है। और आपको दिखाऊँगी अभी मैंने कैसे सुखाई है मशीन में। क्योंकि एक जैकेट मैंने पहले पति जी की सुखाई थी, उसका कॉलर पता नहीं कैसे ऐसा लग रहा है जैसे जल गया है। तो वो बहुत गुस्सा कर रहे थे कि तू मशीन में मेरे कपड़े मत सुखाया कर। फिर आज मैंने कुछ अलग तरीके से कपड़े मशीन में सुखाए हैं, देखना भी आप। अभी यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में चढ़ा दिया है तेल कढ़ी बनाने के लिए, और यहाँ पे साथ में कुकर भी चढ़ा दिया है जिसमें चावल बनेंगे। जब तक
कढ़ी बनेगी तब तक चावल भी बन जाएंगे, क्योंकि फिर मुझे जो भुर्जी है पालक की वो भी बनानी है, वो अलग से पैन में बनेगी, क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे पालक वाली कढ़ी। पहले प्लेन कढ़ी बनाऊंगी, प्लेन वो बच्चों के लिए निकाल दूंगी, और उसके बाद जो भुर्जी सी बनेगी पालक की वो दोबारा से उसमें डाल के 5-10 मिनट फिर उसे पका लूँगी। तो ऐसे मुझे कढ़ी बनानी है। बड़ा उलझा उलझा सा हो रहा है सारा कुछ, समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, पर आप लोग समझ जाओ। अभी मैं करूँगी तो आपको फिर समझ में आ जाएगा जब आप मुझे करते हुए देखें। तेल भी यहाँ पे मेरा गर्म हो गया, तो तेल पे मैंने तड़के के लिए लिया था राई, जीरा, हींग, लौंग और थोड़ा सा मेथी, ये सब मैंने तड़के में डाली थी। उसके बाद उस पर कड़ी पत्ता डाला, कड़ी पत्ते के बाद थोड़ा कस्तूरी मेथी डाली। कस्तूरी मेथी से बहुत अच्छा स्वाद आता है, आप भी बना के देखिएगा। और साथ में लहसुन और हरी मिर्च डाला, उसका कलर चेंज हो गया तो उस पर डाल दिया मैंने यहाँ पे प्याज ब्राउन हो गया तो उस पर यहाँ पे सारे 4 मसाले डाले थे, हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर। उसके बाद यहाँ पे जो बेसन है ये भी मैंने कढ़ाई में छान लिया है, अलग से दूसरा बर्तन नहीं लिया मैंने, तो कढ़ाई में छान लिया। 2-3 मिनट तक इसको चला लूँगी अच्छे से मसालों के साथ, प्याज के साथ। जैसे हल्का हल्का से भून जाएगा ना बेसन, तो फिर कढ़ाई इसी पे मैंने थोड़ा थोड़ा करके लस्सी डाल दी थी, और इसे चलाते हुए हल्की आंच पे छोड़ा हुआ था, क्योंकि जब गर्म होता है तो उस पर फिर जल्दी लम्स बनते हैं और ठंडी में थोड़ा कम बनते हैं। फिर अच्छे से चला के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के यहाँ पे अब मैं इसको छोड़ दूँगी। थोड़ी देर एक बॉयल आने तक इसको चलाती रहूँगी, क्योंकि कई बार जो लस्सी होती है फट जाती है, तो चलाते रहना पड़ता है इसको। चावल यहाँ पे मेरे बन चुके हैं, और कढ़ी तो यहाँ कढ़ी को छौंका लगा दिया है, फिलहाल छोड़ दिया इसको उबलने के लिए। यहाँ पे साइड में दूसरे पैन में मैंने तेल चढ़ा दिया, उस पर थोड़ी सी जीरा और हरी मिर्च, और जो पालक मैंने धो के 2-3 पानी धो के पालक को अच्छे से निचोड़ के इस पर डाल दिया, और थोड़ी हल्दी डाली, थोड़ा नमक डाला। इसे बिल्कुल सिम पे छोड़ दूँगी पकने के लिए, क्योंकि बिल्कुल सूखा सूखा सा होता है ना पालक जो होती है फ्रेश पालक, वो तो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है, पर ये नहीं छोड़ती, सूखा होता है, ड्राई होता है बिल्कुल। तो उसे सिम पे छोड़ दिया मैंने, वो पकता रहेगा जब तक कढ़ी पक रही है, वो भी साइड में पकता रहेगा। फिर बाहर पे आ गई हूँ। आपको जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैंने कपड़े कैसे सुखाए थे, एक बड़ा सा टावल था मेरे बच्चों का, इस पे जैकेट को मैंने पूरा लपेट लिया था, और उसके बाद उसके अंदर डाला था। ये देखिए पति जी की जैकेट मैं आपको दिखा रही हूँ, पता नहीं कैसे ये ऐसे लग रहा है जैसे जल गई है। चाहिए पति जी का कहना है कि तूने मशीन में डाली थी मेरी जैकेट, इस वजह से ऐसे हुई है। तो फिर मुझे लगा बेटी की जैकेट ना ख़राब हो जाए, इसलिए फिर मैंने इस तरह से टावल में लपेट के उसे सुखाया था मशीन में। तो कपड़े भी मैंने सुखा लिए मशीन में, अभी छत में डाल के आऊँगी, अभी डाले नहीं है, रख दिए वहीं पे। बाकी यहाँ पे कढ़ी बन चुकी थी, काफ़ी अच्छे से कढ़ गई थी कढ़ी, तो मैंने आधी तो बच्चों के लिए निकाल दी है, बाकी जितनी बची हुई है उस पर डाल दी है ये पालक की भुर्जी, और साथ में पानी गर्म कर रही हूँ 1 गिलास, क्योंकि पालक की भुर्जी डालने के बाद कढ़ी थोड़ा गाढ़ी हो गई थी, और गाढ़ी कढ़ी पति जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए। तो आपके सामने है कि कढ़ी कितनी टेस्टी लग रही है। सच में ये पालक वाली कढ़ी बहुत हेल्दी भी है और बहुत स्वाद भी थी। और जो प्लेन वाली प्लेट है वो बेटे के लिए, वो नहीं खाएगा। तीनों बच्चों में से किसी ने भी नहीं खाई थी पालक वाली, पर हम बड़ों ने सब ने खाई थी, हमें सभी को बहुत पसंद आई थी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले मैं कपड़े भी सुखा के आ चुकी हूँ, उसके बाद नीचे आके सबको खाना दिया है। अभी इसके बाद अब मैं भी खाऊंगी। मैंने सोचा एक छोटी सी क्लिप ले लेती हूँ इन लोगों की। अगर आपको वीडियो पसंद होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। नौटंकी का